आपको सुनाना है। आप किस क्लास के स्टूडेंट है? 10th क्लास। 10th क्लास के स्टूडेंट है। तो आपको जो साइंस लिखाया हुआ है, हाँ तो आपको सुनाना है। आप कितना याद किए, कितना याद नहीं किए हैं। तो प्रेम, आपको सुनना है इनसे, ठीक है? ठीक है। ब्रेक नहीं मारना है। ठीक है। ये नहीं जो कहीं घबरा गए हैं तो रुक गए, नहीं, ब्रेक नहीं मारना है। सुना, चलिए बाद में हम देख लेंगे। चलिए ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किरण क्या है? किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण कहते हैं। किरण किसे कहता है? किरण किसे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहता है? किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज अभिसारी कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे जिस कहते हैं? प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज जिस किसे प्रकाश कहते हैं? पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे जिन कहते हैं? पदार्थों में अपना खुद का प्रकाश होता है उसे हम आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? जिन क्षेत्र से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उस क्षेत्र को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। समांगिक माध्यम किसे कहते जिस हैं? माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। समांगिक माध्यम किसे जिस कहते माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान नहीं होते हैं उसे हम विसमांगी माध्यम कहते हैं। हैं? पारदर्शित पदार्थ किसे कहते जिन हैं? पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पर निकल जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की किरण एक बिंदु से निकल कर अलग दिशा में फैल जाती है उसे हम अपसारी पदार्थ कहते हैं। परिभाषित पदार्थ किसे कहते जिन हैं? पदार्थों से अगर प्रकाश कम मात्रा में गुजर सके उसे हम परिभाषित कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला नियम, आपतित किरणें अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है जिसके कारण वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रकाश जिस सतह पर टकराती है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है तो ऐसे परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है तो ऐसे परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? प्रकाश जिस सतह पर पड़ती है उस सतह को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखे जाते हैं तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है उन्हीं परिवर्तन को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परिवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कलात्मक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है परंतु मिलती नहीं है तो ऐसे परिवर्तन को हम अनियमित काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परिवर्तन पृष्ठ गोलीय उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। परावैलिक दर्पण किसे वह कहते हैं? दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय ना हो समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार पर उत्पादों की जगह उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार पर उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या आपस में समान ना होते उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार पर उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या आपस में समान होते हैं उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे जब कहते एक हैं? पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से अलग कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे जब 2 यौगिक अपनी आयनों की अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और छेपड़ किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
उदासीनीकरण अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल क्षार नामी आदि के संपर्क में आता है तो वह नष्ट होने लगती है, जिसके कारण उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिका किसे कहते हैं? तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायु के संपर्क में आने से उनका अपचयन हो जाता है, जिसके कारण उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है और वह नष्ट और वह उसका गंध बदल जाता है, उसी को हम विकृत गंधिका कहते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद भाग वैसे रासायनिक पदार्थ जिसमें अभिकारक हो उत्पादों के उत्प्रेरक क्या है? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। लोहे की वस्तुओं का पेंट क्यों लोहे करते की हैं? वस्तुओं का पेंट करने से उसका ऊपरी सतह छुप जाता है, वह सीधे वायु के संपर्क में नहीं जाता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए लोहे की वस्तुओं का पेंट किया जाता है। सूचक क्या है? सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ का अम्लीय क्षार या उदासीन होने की सूचना देता है। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय धोवन सोडा का उपयोग? धोवन सोडा का उपयोग निम्नलिखित है: घर की सफाई करने में, सोडा एक्स अग्निशामक में। रंगीय सूचक? वैसा सूचक जो रंग में परिवर्तन लाता है उसे हम रंगीय सूचक कहते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग? बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित है: बेकिंग पाउडर बनाने में, केक बनाने में। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है, जिसके उसके ऊपर जमी हुई अशुद्धियां हट जाती है और वह उसका दहन आसानी से हो जाता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं।